मैप का इतना महत्व है कि अगर यूपीएससी की परीक्षाओं में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपको मैप से मिल जाते हैं, और अगर आपको मैप का अच्छा सा ज्ञान है तो आप भूगोल में अच्छा करेंगे। बिना मैप के आप अच्छा कर ही नहीं सकते हैं। तो देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं। ये 10 क्वेश्चन अभी शुरुआती में आपको 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपको ऐसे से बढ़ा चलूँगा। और एक बात और है, ये आपका जो हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं चल रही है, चाहे किसी भी बोर्ड की हो, ज्योग्राफी, सामाजिक विज्ञान, खासकर ज्योग्राफी पोर्शन के, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि हमारे, तो आइए शुरुआत करते हैं बहुत देर न करके। पहला क्वेश्चन जो हमारा मानचित्र का है, पहला क्वेश्चन है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। अब यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य की बात कर रहे हैं, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, भारत के मानचित्र की बात कर रहा हूँ। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो सबके जहन में आता है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या भारत में अधिक निवास करती है। तो भारत उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगर हम 2001 की बात करें, 2011 की बात करें, देखिए एक बात यहाँ पर मैं कंफर्म कर दूँ, जो जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी, उसके बाद फिर 21 में होना था, लेकिन पैंडेमिक की वजह से जनगणना नहीं हो पाई थी, इसीलिए 2021 का जो डाटा है वो ठीक से नहीं मिलता है। लेकिन मैं आपको 2011 के अनुसार, तो 2011 में यूपी भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य था। 19,96,00,000, लगभग 20 करोड़ लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। बहुत सी संख्या है। अगर देखा जाए तो विश्व में ये एक बहुत से देश हैं, उनसे सबसे अधिक या टॉप 10 में अगर इसको देश बना दिया जाए तो लगभग 5 या 6 नंबर पे इसका स्थान आएगा, क्योंकि इसकी जनसंख्या रूस से भी कम है, रूस से भी ज़्यादा है। तो हम देखते हैं यूपी की जनसंख्या 2011 में लगभग 20 करोड़ थी, 19,96,00,000। वहीं अगर अब देखा जाए, जनगणना तो नहीं हुई है, मगर तमाम सोर्स प्राइवेट कंपनियां या फिर तमाम प्राइवेट चीज़ें कराते रहते हैं, तो या सरकारी भी कराते रहते हैं, तो जो सर्वे कराते हैं तो उनसे पता लगा है कि यूपी में 2023 में इसमें जनसंख्या जो है लगभग 25 करोड़ पहुंच गई है। 25 करोड़, हमने लगभग 10-12 सालों में लगभग 5 करोड़ लोग हमारे यहाँ बढ़े हैं उत्तर प्रदेश में। तो यूपी में 2011 के अनुसार तब भी नंबर 1 पे था, लगभग 20 करोड़ लोग, और 2023 में लगभग 25 करोड़ लोग। अगर हम पूरे भारत की जनसंख्या की बात की जाए तो इस समय भारत में लगभग 2011 के अनुसार 121 करोड़ थे, लेकिन इस समय जो नए डाटा के अनुसार पता लग रहा है लगभग 140 करोड़ के ऊपर जनसंख्या, 140, 42, 45 भी हो सकते हैं, 145 भी हो सकते हैं, तो 140 करोड़ के ऊपर जनसंख्या भारत में इस समय हो गई है। अब उत्तर प्रदेश में 2011 के अनुसार भारत का लगभग 16.6% भाग जनसंख्या का निवास करता था, लेकिन इस समय देखा जाए तो 17.76% जनसंख्या भारत की उत्तर प्रदेश में निवास करती है। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, ये देखिए उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश है, और इसका क्षेत्रफल भी भारत में बहुत सबसे बड़ा तो नहीं है, लेकिन लगभग ये यूके के आसपास होगा, लगभग 2,40,00,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य। साक्षरता, यहाँ पर साक्षरता की बात हो रही है, मतलब पढ़े लिखे, कौन सा राज्य कितना पढ़ा लिखा है। तो आखिर जब पढ़े लिखे की बात आती है तो हमारे जहन में एक ही नाम आता है, केरल। तो सबसे साक्षरता वाला राज्य केरल हो। अब चाहे स्त्री में पूछें चाहे पुरुष में पूछें, सब में केरल का ही नाम आता है। यहाँ पर 2011 के अनुसार 94% लोग पढ़े लिखे या साक्षर थे, और इस समय की अगर बात की जाए तो 97-8 के ऊपर पहुँच चुका है। अब उसमें 96% लगभग एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो 96.11% जो मेल मतलब पुरुष साक्षर थे, और महिलाओं की बात की जाए तो 92.07% महिलाएं साक्षर थीं। बहुत फर्क नहीं है, 4 का फर्क है, लगभग समान है, महिलाएं और पुरुष दोनों लगभग समान है साक्षर में। अगर इस समय मतलब 2011 में
पूरे भारत की देखा जाए तो 74.04% जनसंख्या भारत की साक्षर है। अब पूरे भारत की राष्ट्रीय साक्षरता से ऊपर किसका है? केरल का स्थान है। तो केरल बहुत साक्षर राज्य है, सबसे भारत में सबसे साक्षर राज्य तो केरल का नाम आता है। केरल ये देखिए आपका यहाँ पड़ता है, ये कर्नाटक के नीचे और तमिलनाडु के बगल पड़ता है, और इसके बगल में ये क्या कहते हैं अरब सागर है, और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तो आगे हम देखते हैं नंबर 3 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की राजधानी। मध्य प्रदेश मतलब जो भारत के मध्य में है उसका नाम मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में इसमें इलेक्शंस भी हो रहे हैं। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में, राजधानी इसकी भोपाल है। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल, ठीक है। तो मैप में आप देख लीजिएगा और देख सकते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यूपी की राजधानी। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा आता है यूपी बोर्ड की चित्र में। ये लखनऊ है। लखनऊ ये आपका 4 नंबर देखिए, लखनऊ है। लखनऊ जो भारत की राजधानी है, और लखनऊ कई चीज़ों के लिए फेमस भी है। ये नवाबों का शहर है, भूल भुलैया तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं, और तमाम संस्थान भी हैं। यहाँ पर एक विश्व स्तरीय इकाना स्टेडियम भी बना हुआ है। विश्व कप के 2-3 मैच यहाँ पर हुए भी हैं, भारत और इंग्लैंड वगैरह के मैच भी हुए हैं। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात की, लखनऊ की बात करें, तो लखनऊ के आसपास के जो ज़िले हैं, सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, ये सब इसके आसपास के ज़िले हैं। और ये एक वर्ल्ड क्लास सिटी भी बन चुकी है, मतलब बहुत हाई फाई सिटी बन चुकी है इसमें, ये अपना लखनऊ। अब हम बात करते हैं 5वां क्वेश्चन, यूपी का प्रमुख आणविक केंद्र। एटॉमिक केंद्र, एटॉमिक एनर्जी जिससे हम बिजली पैदा करते हैं। अभी नए, पहले तो कोयला था, कोयला अभी भी है, लेकिन एटॉमिक एनर्जी में कोयले से बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, और इसका रखरखाव भी थोड़े में होता है, और इससे ये घातक भी होता है और बहुत खर्चीला भी होता है। उत्तर प्रदेश में आणविक केंद्र ये नरौरा में है। नरौरा उत्तर प्रदेश में, नरौरा ये बुलंदशहर जिले में पड़ता है, और ये मेरठ क्षेत्र में आता है। यहाँ पर देख लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये नरौरा स्थान पर बुलंदशहर में उत्तर प्रदेश में, और ये मेरठ क्षेत्र में आता है। तो यहाँ हम देख लिए, आप उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल मैप में इसको आप बुलंदशहर को देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, सबसे कम जनसंख्या घनत्व। अब भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व होता क्या है? जैसे कोई चीज़ पास पास होती है और कोई चीज़ दूर दूर होती है। जैसे ये चीज़ें हैं, हमने 2 खाने बना रखे हैं, ये 2 खाने, इसमें दूर दूर है और इसमें पास पास है। घनत्व मतलब होता है कि बहुत गझिन, आसान सी भाषा में बहुत गझिन। तो इसका घनत्व कम है, गझिन कम है, और ये बहुत अधिक गझिन है। इसका मतलब इसका घनत्व अधिक है, इसका कम है। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जितने अधिक लोग होंगे उतना ज़्यादा घनत्व अधिक होगा, जितने कम लोग होंगे उतने ज़्यादा घनत्व ज़्यादा होगा। तो कम लोग होंगे तो घनत्व कम होगा। अब यहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे कम भारत में, अगर यहाँ पर हम भारत की बात करें, भारत की पूरे भारत की बात करें तो इसमें 943 संख्या घनत्व है। 1000 हो गया है, भारत की जनसंख्या घनत्व तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे कम जो है, कम ये अरुणाचल प्रदेश में है। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, ये 2011 के अनुसार हो गया है। 2011 के अनुसार, ठीक है, ये है प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और इस समय अगर 2023 को देखा जाए, अभी अरुणाचल प्रदेश का ही नाम आता है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो अपना ये बिहार आता है। आगे उसके बारे में बताएंगे हम। तो यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व क्या होता है? ये अरुणाचल प्रदेश का, ये आपका देखिए नक्शे में, ये नंबर 6 पे। इसकी राजधानी ईटानगर है।
अरुणाचल प्रदेश का जो पहले का नाम है वो नेफा है और ये भारत और चीन के बीच में विवादित क्षेत्र है। चीन इस पर अपना दावा ठोकता है कि ये मेरा है। अब हम आगे बात करते हैं सर्वाधिक स्त्री साक्षरता वाला राज्य। यहाँ पर सबसे अधिक स्त्री साक्षरता, एक क्वेश्चन आपने देखा था यहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता मतलब पूरे की बात हो रही है और यहाँ पर बात हो रही है सर्वाधिक स्त्री साक्षरता और इसका उत्तर इसी में छुपा हुआ है। जैसे सर्वाधिक स्त्री साक्षरता ये देखिए, ये 92.07 मतलब किस राज्य में स्त्रियां ज़्यादा साक्षर हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो यहाँ की बात हो रही है। तो ये हो गया अपना केरल हो गया, तो केरल यहाँ पर है। ये 7 नंबर क्वेश्चन केरल, इसे मसालों का शहर भी कहते हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, न्यूनतम लिंगानुपात। लिंगानुपात मतलब होता है कि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या। जैसे मान लीजिए किसी स्थान पर 1000 पुरुष हैं, 1000 पुरुष हैं। अब उस एरिया में, उस स्थान पर या देश में, कहीं पर राज्य में, स्थान अभी हम छोटे स्तर से बता रहे हैं उदाहरण के लिए, कि उस एरिया में, जैसे मान इस एरिया में 1000 पुरुष हैं, ठीक है। उसके बाद स्त्री की संख्या जो गिनते हैं, मान लीजिए 900 स्त्रियां हैं या 950 स्त्रियां हैं, इसमें मेल इतने हैं और फीमेल इतने हैं, तो क्या हो गया कि इसका सेक्स रेशियो हो गया 950। मतलब स्त्रियों की संख्या के अनुसार ही सेक्स रेशियो या लिंगानुपात निकालते हैं, ठीक है। तो 950, तो इस क्षेत्र का लिंगानुपात हो गया 950 हो गया। कहने का मतलब है पुरुष जितने हैं उनको गिन लीजिए आप, और महिलाएं कितनी हैं, जितनी महिलाएं संख्या हैं उनके हिसाब से ही हम लिंगानुपात निकालते हैं। जैसे यहाँ बताया मैंने 950 अगर महिलाएं हैं तो 950 लिंगानुपात हो गया। जितना कम रहेगा उतना देश के लिए, किसी क्षेत्र के लिए बहुत ही दिक्कत की बात है। वैसे हमारे भारत में लिंगानुपात 943 है, 1000 पुरुषों के पीछे 943 है, ये लगभग 57 स्त्रियां कम पड़ती हैं। बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, और बैलेंस रहे तो अच्छा है, ठीक। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, और यही चीज़ अलग अलग देशों में इसका मानक अलग अलग है। जैसे USA वगैरह में, न्यूजीलैंड वगैरह में यहाँ 100 पे निकालते हैं। बात एक ही हुई, अब तुम 100 पे निकालो, जैसे मानो 1000 पे निकाला मैंने तो ये 950 हो गया, अगर हम 100 कर देंगे तो 95 हो गया। तो बात एक ही हुई है, बस निकालने का तरीका अलग अलग होता है बस। तो भारत में ये 1000 पे निकाला आता है, तो प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या, महिलाओं की संख्या को हम लिंग अनुपात कहते हैं। एग्जाम में बहुत पूछते हैं इसको। तो यहाँ पर हो गया, तो सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य तो ये हरियाणा है आपका, 877, ओनली 877, ठीक है। लगभग अगर 9 मान लें, लगभग 123 वयस के आसपास स्त्रियां कम हैं, सबसे कम। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर स्त्रियां बहुत कम हैं। यहाँ पर पता नहीं सबकी शादी होती होगी नहीं होती होगी, लेकिन यहाँ पर स्त्रियां बहुत कम हैं। अगर स्त्रियां कम होंगी तो शादी में दिक्कत तो आएगी भाई ना। तो यहाँ पर एक हरियाणा राज्य, हरियाणा कहाँ पर है, ये आपका यूपी, उसके बगल दिल्ली, और दिल्ली के बगल ये हरियाणा। दिल्ली, हरियाणा और यूपी के बीच में छोटा सा है हरियाणा। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक। अब मानव विकास सूचकांक मतलब होता है कि उस क्षेत्र के लोग, उस जगह के लोग, उस देश के लोग कितने संपन्न हैं। संपन्नता का मतलब पैसे नहीं होता है, आपका स्वास्थ्य भी सही हो, पैसे भी हो, आप हर तरह से सुखी हो। देखिए सुखी और दुखी में, सुखी और खुशी में अंतर होता है। खुशी मतलब होता है कुछ क्षण के लिए, जैसे मान हम तो कुछ पा गए और कुछ 100 रुपये पा गए, 500 पा गए तो हम खुश हो गए, तो कितने देर तक, लगभग 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, एक जब तक वो खर्चा नहीं हो जाएगा। सुखी का मतलब होता है कि हम बहुत लॉन्ग टर्म के लिए खुश हो जाएंगे। हमारे पास पैसा है, नौकरी है, या फिर पैसा, नौकरी, बिजनेस कोई भी हो, है, सब कुछ है, हम निरोगी भी हैं, तो क्या होगा, ये हम लॉन्ग टर्म तक सुखी रहेंगे। तो कहने का मतलब जब सुखी रहेंगे तो मानव विकास सूचकांक अपने आप आगे जाएगा। तो सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक के लिए इसके 3 कैटेगरी बांटी गई है, उच्च,
और मध्य और निम्न। कहीं कहीं पर 4 दिखाते हैं, अति उच्च, उच्च, मध्य, मध्यम या निम्न। फिलहाल 3 मेन होता है, 4 भी कर सकते हैं। तो ये भारत की बात कर रहे हैं तो केरल के राज्य, केरल में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक है। क्यों? क्योंकि एक बात समझ लीजिए, जहाँ पर जितने लोग पढ़े लिखे होंगे वहाँ पर लोग अधिक विकास करेंगे और अधिक उसका मानव विकास सूचकांक उतना ही अधिक होगा। इसलिए साक्षरता बहुत ज़रूरी होती है। खासकर यूरोप कंट्री में मानव विकास सूचकांक सबका उच्च और अति उच्च में आता है, क्योंकि वो लोग वहाँ पर पढ़े लिखे हैं। अब हमारे यहाँ सबसे पहला नंबर आता है केरल का, और सबसे कम की बात की जाए तो बिहार का नंबर आता है मानव विकास सूचकांक में, क्योंकि वहाँ पर जो साक्षरता है बहुत कम है, इसलिए उसको वहाँ पर मानव विकास सूचकांक भी कम आता है। ये अपना केरल है और ये बिहार पड़ जाता है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार है और बिहार से ही झारखंड कटा हुआ है। बिहार की राजधानी पटना है। सर्वाधिक, लास्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व की बात आ गई। ये सबसे कम मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों के, मतलब 1 किलोमीटर में जितने लोग रहेंगे, ठीक है, उसी को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। दूर दूर हैं तो कम घनत्व, नज़दीक नज़दीक हैं, एकदम नेरे नेरे बाटे तो जनसंख्या घनत्व ज़्यादा हो जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे, वहाँ पर न्यूनतम था और यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, तो सबसे ज़्यादा। अब एक बात और भी है, देखा गया है जहाँ पर लोग कम पढ़े लिखे होते हैं वहाँ पर जनसंख्या भी अधिक होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये बिहार का नाम आ गया। इसके पहले पश्चिम बंगाल था एक में, लेकिन बिहार में 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व था, लगभग 1000, जनसंख्या घनत्व, तो हाँ, जनसंख्या घनत्व कितना था? सबसे अधिक था, हाँ, बिहार में सबसे अधिक था। और 11 के अनुसार अगर अब देखा जाए तो अब भी बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। अब इसके पहले पश्चिम बंगाल था। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कंपटीशन में कि बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना है, या फिर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व इस समय भारत में कहाँ का है। अब हम बात करें बिहार की, बिहार ही पर बता दिया मैंने। पश्चिम बंगाल आपका ये यहाँ पर पड़ता है, पश्चिम बंगाल। तो ये आपके मानचित्र के संबंधित 10 क्वेश्चन थे। इसमें हो सकता है मैं बताया